नमस्कार दोस्तों। अपन पिछले कुछ दिनों से क्षेत्रीय संगठन पढ़ रहे थे और क्षेत्रीय संगठनों में विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों का अपन ने अध्ययन किया। आज अपना जो क्षेत्रीय संगठन है वो केंद्रीय संधि संगठन सेंटो है। सेंटो के बारे में बता दें कि सेंटो, सीटो, वार्सा पैक्ट, नाटो ये सब शीत युद्ध के दौरान बने हुए क्षेत्रीय संगठन है। ज्यादातर इनमें सैन्य संगठन है, यानी कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य एक प्रकार का स्नायु युद्ध था और उस दौरान अमेरिका एवं सोवियत जो संघ थे उन्होंने विश्व को दो भागों में बांट दिया। दो धड़े बन गए थे विश्व के, और उन दो भागों में बांटने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के सैन्य संगठन का निर्माण कर दिया था। और उन सैन्य संगठनों में विश्व के अनेक देशों को आपस में वर्चस्व की लड़ाई में आपस स्थापित करने हेतु उनका बंटवारा कर दिया था। और उसी बंटवारे के फलस्वरूप इस प्रकार के सैन्य संगठनों का निर्माण हुआ था। बहुत सारे सैन्य संगठन बने थे और इसी कड़ी के अंतर्गत एक सैन्य संगठन था केंद्रीय संधि संगठन सेंटो, जिसे बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। बगदाद पैक्ट भी कहलाता है। तो आज का जो अपना अध्ययन बिंदु है वो है केंद्रीय संधि संगठन सेंटो। सेंटो का अध्ययन हम करेंगे। तो जो सेंटो है, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, 1955 में इराक व तुर्की जो थे, इराक व तुर्की में जो साम्यवादी प्रसार था उनको रोकने हेतु ये संधि की गई थी। साम्यवाद, जैसा कि अपने को पता है, रूस जो था वो साम्यवादी देश था उस समय का, और इराक और तुर्की में उसके प्रसार को रोकने हेतु ये एक सेंटो जो संधि थी वो की गई थी। यानी इस संधि का मुख्य उद्देश्य था कि मध्य पूर्वी भाग जो है, विश्व का मध्य पूर्वी भाग है, उस भाग को साम्यवादी जो प्रभाव है उस साम्यवादी प्रभाव से दूर रखना। जैसा कि अपन को पता है, ये जो वार्सा पैक्ट था, नाटो था, सेंटो था, सीटो था, ये सब क्या थे? सैन्य संगठन। तो इस प्रकार सेंटो भी एक प्रकार का क्या है? सैन्य संगठन है। जैसा कि अपने को पता है कि सेंटो बगदाद में हुई एक संधि के द्वारा सेंटो की स्थापना हुई थी। इस कारण से सेंटो को बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। सेंटो को बगदाद पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मध्य पूर्वी संधि संगठन भी कहा जाता है इसको। METO, मेटो के नाम से भी जाना जाता है और उत्तरी टायर भी कहलाता है ये। तो सेंटो जो संधि संगठन है वो संधि संगठन 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। बगदाद पैक्ट कहलाता है, मध्य पूर्वी संधि संगठन कहलाता है, उत्तरी टायर कहलाता है। इसकी जो स्थापना थी वो स्थापना 24 फरवरी 1955 को हुई थी। 24 फरवरी 1955 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसी संधि के द्वारा सेंटो की स्थापना हुई। इसका वो जो मुख्यालय था वो मुख्यालय तुर्की के अंकारा में रखा गया था। तुर्की के अंकारा में इसका मुख्यालय रखा गया। सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसके जो सदस्य देशों की संख्या थी वो थी 5 सदस्य देश थे, कुल 5 जो सदस्य देश थे उसमें था ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूके। ये जो 5 सदस्य देश थे इनके द्वारा इस संधि संगठन की स्थापना की थी। ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूके, इन सब ने मिलकर इस संधि संगठन की स्थापना की थी। जैसा कि उद्देश्य शुरू में अपन ने बात की थी, इसका उद्देश्य जो था वो सोवियत संघ की जो साम्यवाद था उस साम्यवाद को मध्य पूर्व से दूर रखना था। मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ साम्यवादी जो नीति थी उसको मध्य पूर्व से दूर रखना था। मध्य पूर्वी जो देश थे उसमें शांति स्थापित करना था और उनमें वाणिज्य व व्यापार का विकास करना था। 3 मुख्य उद्देश्य थे इसके। तो सोवियत संघ की साम्यवादी प्रसार को मध्य पूर्व से दूर रखना था, मध्य पूर्व में शांति स्थापित करनी थी और व्यापार व वाणिज्य का विकास करना था मध्य पूर्व। इसके जो तथ्य हैं, विभिन्न तथ्यों की बात करते हैं तो तथ्यों में देखो, अमेरिका जो था, अमेरिका आधारित संगठन थे बहुत सारे जो सैन्य संगठन बने थे शीत युद्ध के दौरान। इसी प्रकार रूस आधारित भी संगठन थे शीत युद्ध के दौरान। तो जो सेंटो था, सेंटो में अमेरिका की भूमिका थी। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिका का उद्देश्य था कि दक्षिणी पश्चिमी और मध्य पूर्व जो एशिया है, एशियाई जो देश हैं उन देशों में साम्यवादी प्रसार को रोके। एशियाई जो देश थे दक्षिणी पश्चिम और मध्य पूर्व के, उनमें साम्यवादी प्रसार को रोकना।
अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाना। दूसरा क्या था, अमेरिकी जो प्रभाव था उस प्रभाव को बढ़ाना, सैनिक संधियां करना और एक अरब जो राष्ट्र थे उन अरब राष्ट्रों में फूट पैदा करना। ये अमेरिका के मुख्य उद्देश्य थे सेंटो की स्थापना के पीछे, कि दक्षिण पश्चिमी और मध्य पूर्वी के एशियाई जो देश थे उन देशों में साम्यवादी प्रसार रोका जाए, अमेरिकी प्रभाव का विस्तार किया जाए, सैनिक जो संधियां थी उन सैनिक संधियों को किया जाए और अरब राष्ट्रों में फूट डाली जाए। इस हेतु इन्होंने ये बगदाद पैक्ट 1955 में किया था। अमेरिका जो है, अमेरिका कभी भी इस बगदाद पैक्ट में शामिल नहीं हुआ, लेकिन ये है इस पैक्ट को वित्तीय सहायता, इस संधि संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान करता था। औपचारिक रूप से संधि संगठन में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वित्तीय सहायता प्रदान करता था। अमेरिका जो है, अमेरिका इसकी समितियों की जब भी बैठक होती थी उन बैठकों में अमेरिका भाग लेता था। 1959 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि जो बगदाद पैक्ट था वो तुर्की और इराक के मध्य हुआ, लेकिन 1959 में इराक इस पैक्ट से अलग हो गया और इस पैक्ट से अलग होने के बाद इस संधि संगठन का नाम सेंटो हो गया। यानी 1959 के बाद इसे सेंटो कहा जाने लग गया, जबकि 1955 में जब इस पैक्ट की स्थापना हुई थी तो इसे बगदाद पैक्ट कहा जाता था। सेंटो के प्रभाव क्या हुए? सेंटो जो है उसके प्रभाव के रूप में अपन देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी विश्व दो गुटों में, शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बंटा हुआ था। एक साम्यवादी गुट था, एक अमेरिका आधारित गुट था। इन दो गुटों में पूरा विश्व बंटा हुआ था। तो उस दौरान जो विकासशील देश थे वो विकासशील देश दोनों गुटों में ही शामिल न होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की उन्होंने स्थापना की थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ इस संधि के कारण। और दूसरा जो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य, उस शीत युद्ध में तेजी आई। तो ये दो प्रभाव हुए थे सेंटो के, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ और शीत युद्ध में तेजी आई। सेंटो समाप्त क्यों हो गया और कब हो गया? 1979 में सेंटो को समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के पीछे कारण था कि ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका, इस कारण से इसको समाप्त कर दिया। तो 1955 में सेंटो की स्थापना हुई और 1979 में इसको समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार सेंटो जो था वो सेंटो उसी शीत युद्ध की उपज है जिस शीत युद्ध की उपज नाटो थी, वार्सा थी, सीटो थी। इसी शीत युद्ध की उपज का एक सैन्य संगठन सेंटो भी है, जो कि इराक और तुर्की के मध्य बगदाद पैक्ट के रूप में हुआ था, लेकिन 1959 में इराक के हट जाने के कारण इसको सेंटो कहा जाने लगा। अमेरिका जो था वो बाहरी रूप से इसको समर्थन कर रहा था, इसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन बाहर से समर्थन दे रहा था, वित्तीय सहायता इसको प्रदान कर रहा था। और उस अमेरिका का उद्देश्य यही था कि जो अरब देश है उनमें फूट पैदा की जाए, अमेरिकी वर्चस्व स्थापित की जाए, सोवियत संघ का जो साम्यवादी प्रसार है उस प्रसार को रोका जाए। तो इस प्रकार 1979 में सेंटो जो था वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। सफल नहीं हो सकने के कारण सेंटो को समाप्त कर दिया गया। ये था सेंटो। धन्यवाद। जय हिंद। अपना जो चैनल है पॉलिटिकल हब फॉर यू, उसके साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।